हर स्टेप पर बाबा को सरेंडर। ये नेचुरल नेचर है आत्मा का। बिना समर्पण के कहीं ना कहीं अहंकार, मतलब आई एम द डूअर, चुपके से पीछे की बैकडोर से अपने आप को परपेचुएट करता है, जिंदा रखता है। समर्पण जैसे मशीनरी के लिए ऑयलिंग है, स्मूथ रखता है, जूसी रखता है। सूखापन नहीं आता। समर्पण बाबा को ये समर्पण ज्ञानी समर्पण है। ये समर्पण वो समर्पण नहीं इसमें मुझसे नहीं हो रहा, इसलिए बाबा को दे देती हूँ। वो समर्पण नहीं, वो तो गिव अप है। हताशपन है। ये समर्पण है नॉलेजफुल। जिसमें
सारे ही पुराने संस्कारों का समर्पण, उनसे मैंपन का समर्पण। तो इसमें तो सेंस ऑफ इक्वालिटी बाबा के साथ क्लियरली इमर्ज होती है, दिखती है। ये सबसे बड़ा महीन और एक्यूरेट समर्पण है। अगर परमात्मा से क्वालिटी महसूस नहीं हो रही, तभी समर्पण हुआ नहीं है। और बिना समर्पण साक्षी नहीं हुआ जा सकता। और साक्षी नहीं तो साथी महसूस नहीं होगा। इसीलिए समर्पण, साक्षी, तो फिर साथी। ये है जीवन आत्मा का, जो कि एंजेलिक पार्ट प्ले करती है। एंजेलिक भी सिर्फ पार्ट है। एवर प्रेजेंट लविंग बीइंग एब्सोल्यूट है। साइलेंस।
तो आज की मुरली है, आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। जितना स्वराज्य स्थिति बनते हो, उतना ही अपने में लाइट और माइट का अनुभव करते हो। बाप दादा ने देखा कि सर्व शक्तियों की नॉलेज भी सब में है, धारणा भी है, लेकिन एक बात का अंतर पड़ जाता है। समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस समय पर वह शक्ति कार्य में लगा नहीं सकते। समय के बाद महसूस करते हैं कि इस शक्ति की आवश्यकता थी। सर्व शक्तियों का वर्षा इतना शक्तिशाली है जो कोई भी समस्या आपके आगे ठहर नहीं सकती है। सिर्फ सर्व शक्तियों को इमर्ज्ड रूप में स्मृति में रखो और समय पर कार्य में लगाओ। इसके लिए अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। तो आपने क्या देखा? अभी बाबा क्या बोल रहे हैं कि स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। जितना स्वराज्य स्थिति बनते हो, उतना ही अपने में लाइट और माइट का अनुभव करते हो। तो स्वराज्य कैसे आत्मा अनुभव करती है? अपने अंदर की मन बुद्धि संस्कार का राजा हूं, वो कैसे अनुभव करती है आत्मा? कैसे अनुभव करती है? मैं चैट खोलती हूँ। साक्षी और साथी। जितना मन से अलग, डिटैचमेंट से साक्षी, अंदर की ड्रामा की हर हलचल से साक्षी, देही अभिमानी, हर संकल्प बाबा को समर्पित, मन बुद्धि संस्कार। ओहो, कंट्रोल वाली भाषा तो नहीं समझ आती। सब मेरे अंदर से बाहर आ रहा है। मैं खाली हूं, कंबाइंड विद बाबा। बाबा की हर फीलिंग को अपना लगाने से पहले दिल से समर्पण। एट होम। होम का मीनिंग समझा ना अभी? पहले दिल से समर्पण। ओके। ये जो समर्पण शब्द है ना, बहुत बहुत सुंदर और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे बड़ा पावर है पावर ऑफ surrender. Yes, power of surrender. And that brings patience. Power of patience. सरेंडर करते ही सबसे बड़ा पावर होता है पावर ऑफ पेशेंस। क्योंकि जहां इम्पेशेंस से थोड़ी सी भी अपनी पहचान बनाई, इम्पेशेंस एक फॉर्म है एंगर का, बहुत सूक्ष्म फॉर्म है एंगर का। अधैर्यता बहुत सूक्ष्म फॉर्म है गुस्से का, एंगर का। राइट? तो जब, है ना, कोई दादी से पूछता कि मैं एक ऐसे जंक्शन पे आके खड़ी हो गई हूं कि अब मैं आगे जा नहीं पा रही हूं, जैसे कि मैं प्लेटो हो गई हूं। उनका मन बोल रहा है ऐसे। अब अपने मन में जकड़ी हुई है।
अब दादी को पता है कि वो शब्दों से तो समझने वाली नहीं है, राइट? तो वो क्या कहती थी, जो बाबा ने भी कहा है एक मुरली में, काइंड ऑफ स्टक। हाँ, तो बाबा ने भी अपने माइंड में स्टक है। तो बाबा ने क्या कहा उनको, वेट एंड सी। वेट एंड सी। अधैर्यता अंश है सेपरेट सेल्फ का, है ना? बाबा ने कहा वेट एंड सी, राइट? क्योंकि जो चीज, जो अंडरस्टैंडिंग जब आपके लिए खुलनी होगी तभी खुलेगी, टाइम से पहले नहीं खुल सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि एक इच्छा ना हो, प्योर इच्छा डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऑफ कोर्स रखें, पर उसमें वो अधैर्यता वाली फीलिंग नहीं होगी, है ना? हाँ, सारा ज्ञान एक दिन में नहीं दे देता। हाँ, बाबा कहते एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल चीज है धैर्यता, जो सिर्फ समर्पण से आएगी, है ना? कि बाबा जो सेल्फलेस ट्रुथ है आत्मा का, हो सकता है आप आत्मा का मन अभी ज्यादा ओवर पावरिंग हो, इट्स ओके। चेक बाबा के साथ, आई सरेंडर, समर्पण, कि जब जो चीज होगी तो ही राइट टाइम है, आपके ऊपर भी कोई फोर्स प्रेशर कुछ भी नहीं, है ना? बाबा के ऊपर भी ज्यादा डिमांडिंग नहीं, राइट? हाईएस्ट पावर है सरेंडर, एंड सरेंडर से आता है पेशेंस, इमर्ज होता है आत्मा का, है ना? तब बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा ने देखा सर्व शक्तियों की नॉलेज, उसमें से सेल्फ लव की खुशबू निकलती है, सेल्फ लव की खुशबू, है ना? जो आत्मा अपने आप से बहुत बहुत, उसका नेचर, उसका सेल्फ लव नेचर है उसका, अपने आप उसको अपना ट्रू नेचर पता है, मेरा ट्रू नेचर है समर्पण और धैर्यता, ट्रू नेचर है आत्मा का। और अगेन ये स्पिरिचुअल समर्पण है, स्पिरिचुअल धैर्यता है, ये वो धैर्यता नहीं अच्छा देखेंगे जब हो जाएगा तब हो जाएगा, वो वाली धैर्यता नहीं है। ये कौन सी धैर्यता है? हम्म, वो धैर्यता जो कंसिस्टेंटली माइंड के अप्स एंड डाउन्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, धैर्यता का स्तंभ हूं मैं, है ना? एकदम धैर्यता का स्तंभ। इसलिए इट्स नॉट इनफ कि मुझे पता है कि मैं अपने थॉट्स नहीं हूं, मैं उसकी अवेयरनेस हूं, वो पता है, बट ये क्लियरली देखना होता है कि कंसिस्टेंटली लंबे टाइम के लिए, अभी माइंड फ्लिप फ्लॉप करना बंद नहीं करेगा, पर लंबे टाइम के लिए मैं अपने उस स्मृति में एकदम स्तंभ की तरह अखंड रहती हूँ। कितना भी माइंड ऊपर नीचे करे, किसी दिन बहुत अच्छा, किसी दिन कम अच्छा, किसी दिन किसी क्षण बहुत ब्यूटीफुल, किसी क्षण बिल्कुल ब्यूटीफुल नहीं, धैर्यता, आपकी धैर्यता मन और बुद्धि और संस्कारों को आपके वश कर लेगी।
है ना? तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा ने देखा। प्लीज एक्सप्लेन मोर ऑन दिस। अच्छा, क्वेश्चन क्या है तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि इंट्रूसिव थॉट्स आएंगे। इंट्रूसिव को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं इंट्रूसिव? Shikha, Shikha will do the translation. She's there in the group. मतलब इंट्रूसिव थॉट्स आएंगे जो कि बार बार बीच बीच में कुछ ना कुछ सिकुड़े हुए थॉट्स। अच्छा, इंट्रूसिव थॉट्स आएंगे, पर वो आपके लिए एक इम्पेडिमेंट नहीं है, आपके लिए वो ऑब्स्टिकल नहीं है ना? बट आप जो कि आत्मा धैर्यता से भरपूर है, जो कि समर्पण भाव से बाबा को भरपूर है, जिसको अपनी परमात्मा के साथ की इक्वालिटी पता है, वो आत्मा कभी भी उन इंट्रूसिव थॉट्स को ऑब्स्टिकल नहीं देखेगी, क्योंकि उसको पता है कि वो क्यों आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं बिकॉज वो मुझे रियलाइज कराने के लिए आ रहे हैं कि मेरा कन्विक्शन अपनी ट्रुथ और रियलिटी में कितना है, मेरा निश्चय जो कि निश्चय से भी परे वाला निश्चय है, अपने सत्य में जो कि साइलेंट, धैर्यवत और कंप्लीटली वर्डलेस सत्य, जो इसमें मेरा सत्य में कन्विक्शन कितना है। अब वो लंबे टाइम काल का जो बाबा बोलते हैं मन के लिए, लंबे टाइम की प्रैक्टिस मन के लिए जरूरी है ना, तो उसके लिए धैर्यता चाहिए ना। आपका कौन सा पावर काम आएगा? धैर्यता। लेजीनेस नहीं है धैर्यता। धैर्यता बहुत बड़ा पावर है आत्मा का। टॉलरेट अलग है। पेशेंस, या पेशेंस, पेशेंस है ना? तभी तो पता चलेगा ना कि हाँ, वाकई में आप आत्मा अपने वर्डलेस थॉटलेस सत्य को पहचान गई हो। जब ऐसा होगा तब अपने आप ही वो थॉट्स धीरे धीरे अपने आप ही मर्ज होते जाएंगे। राइट? बहुत धैर्यता आत्मा की जो पावर है, प्योर लव है धैर्यता में, प्योर लव। तो बाप दादा ने देखा कि सर्व शक्तियों की नॉलेज भी सब में है, धारणा भी है, लेकिन एक बात का अंतर पड़ जाता है। समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय पर वह शक्ति कार्य में नहीं लगा सकते। समय के बाद महसूस करते हैं कि इस शक्ति की आवश्यकता थी। बाप दादा सर्व शक्तियों का वर्षा इतना शक्तिशाली है जो कोई भी समस्या आपके आगे ठहर नहीं सकती। सिर्फ सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो और समय पर कार्य में लगाओ, तो नेचुरली आत्मा की सारी, ये नहीं सोच के करते हैं मैं अपने पावर टू टॉलरेट यूज करूं, कि पावर टू फेस यूज करूं, कि पावर टू मर्ज यूज करूं, कौन सा पावर यूज करूं। ये तो फिर अभी तक तो जागृत नहीं हुए भाई। सोच के पावर यूज नहीं किया जाता है। सोच के यूज करते हैं क्या पावर? कभी भी नहीं। नेचुरली पता ही नहीं चलता आपको कौन सा पावर सामने यूज हुआ, आपके पता ही नहीं चलता आपको एकदम। अच्छा, सामने वाला बोलेगा आपने इतना टॉलरेट कर लिया। अच्छा, टॉलरेट किया भी क्या, पता ही नहीं। होता क्या पता ही नहीं, अपने आप ही नेचुरल लगता है, नेचर है वो तो मेरा।
बोलना नहीं पड़ता पर अंदर से ऐसा फील होता है। इसमें क्या टॉलरेंस की जरूरत है, तो नेचुरल है। इसमें क्या फेस करने की जरूरत है, तो नेचुरल है ना। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि जिनकी बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर होगी, उतना निर्णय शक्ति तीव्र होने के कारण जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता है, मेहनत के पुरुषार्थ मुक्त देखना चाहते हैं, लेकिन बहुत काल का यह अभ्यास आवश्यक है। ब्रह्मा बाबा का विशेष संस्कार देखा, तुरंत दान महापुण्य, ये है पूरे फर्स्ट हाफ ऑफ द मुरली का क्रक्स। तुरंत दान महापुण्य जस्ट मीन्स समर्पण, पुराने संस्कारों का समर्पण, ये है दान देना। और दान किस चीज का दिया जाता है? दान देने में सबसे प्योरिटी बड़ी क्या होती है? दान देने की सबसे बड़ी प्योरिटी क्या होती है? हम्म बोलते ना, एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले कि दिया है। क्या मीनिंग है उसका? दान का भी त्याग, मतलब मैंपन ना हो उस देने में। जो पुराने संस्कार बाबा को दे रहे हैं, ब्रह्मा बाबा ने मैंपन नहीं रखा उस आत्मा ने। मैं दान दे रहा हूं पुराने संस्कारों का, अहम एंड कर, आई एम नॉट द डूअर। मैं दान दे नहीं रहा हूं, मेरी चीज ही नहीं है, इसलिए बाबा को दे रहा हूं, तो ही बाबा ले सकते, नहीं तो बाबा हाथ नहीं लगा सकते। है ना। तो ये है कि तुरंत दान महापुण्य, एक सेकंड में सब कुछ बाबा का, मतलब सारे पुराने संस्कार स्वभाव थॉट सब बाबा के। जो अभी तक ये सोचता है आई एम थिंकिंग, वो थॉट्स को और संस्कारों को सरेंडर कर ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल। जब कुछ मेरा है ही नहीं तो दिया ही क्या। ये जो बिलीफ है ना कि मैं थिंक कर रही हूं, ये बिलीफ आपको कभी भी पुराने संस्कारों को डिटैच होने नहीं देगा, कभी भी नहीं। है ना। इसीलिए ये बिलीफ को बाबा बोल रहे हैं कि ये जो सबसे पहले तुम मन देते हो ना, मतलब अब तुम नहीं सोच रहे हो। अब कौन सोच रहा है? बाबा तुम्हारे लिए सोच रहा है। मन बाबा को देने का मीनिंग ये है, अब तुम नहीं सोचते हो, बाबा तुम्हारे लिए सोचता है। नहीं तो बाबा ने बोला ना, मेहनत के पुरुषार्थ मुक्त देखना चाहते हैं। है ना। फिर वो पुरुषार्थ में बोलेगा मैं चूज कर रही हूं, मेरा पावर है, मैंने चूज किया, मेरे में इतना पावर है, वो फिर घमंड बोलेगा। है ना। दैट इज नॉट पुरुषार्थ, दैट इज स्टिल एरोगेंस। है ना। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, बाप दादा ने पहले भी अभी हंसी की बात बताई थी कि कई बच्चों की दूर से ही, दूर की नजर बहुत तेज है और नजदीक की नजर कमजोर है। यह अभ्यास अंत में नहीं, बहुत काल का आवश्यक है। तो चेक करना आता है, अपने को चेक करना, दूसरे को नहीं करना। दूसरे को नहीं देखना है।
अपने को चेक करना है, अपने मन बुद्धि संस्कार की चेकिंग, दूसरे की चेकिंग नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, मन के अंदर कुछ भी आया, मान लीजिए अब जैसे क्वेश्चन आया, वाई ये फीलिंग आ रही है मेरे अंदर, क्यों ये मेरे अंदर फीलिंग आ रही है। हाँ, ऑलरेडी आप मतलब ओनरशिप ले चुके हो उस फीलिंग की। जैसे ही मन ने उस फीलिंग को क्वेश्चन किया, कहीं ना कहीं कोई ओनरशिप है उस फीलिंग से, उस इमोशन से, उस थॉट से। ये क्यों हो रहा है मेरे अंदर, ये मेरी फीलिंग कब जाएगी, कब तक चलेगी। ये एक एक क्वेश्चन ओनरशिप है फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स की। और जब तक ये ओनरशिप है, आप बाबा को सरेंडर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्योंकि वो मेरी हो गई है, मालिकपन लेने से ही ध्यान अटक जाता है। हाँ, मेरी ये साधारणता कब जाएगी, मैं कब ठीक होंगी, मेरी ये प्रैक्टिस कब इम्प्रूव होगी। ये बाबा के साथ जो आत्मा समर्पित है, वो साक्षी होकर धैर्यवत उस मन की संकल्पों को देखकर बिल्कुल बाबा को दे देती है। दे देती है मतलब मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। तो वो आत्मा, बाबा बोल रहे हैं, अभ्यास अंत में नहीं, बहुत काल का आवश्यक है। तो चेक करना आता है, अपने को चेक करना, दूसरे को नहीं करना, तो उसका उसका नतीजा क्या होगा, उसकी ब्यूटी क्या है। हम्म, बाबा किसके बिहाफ पर ये आ रहे हैं थॉट्स। फिर आत्मा देखती है ये थॉट्स जिसके बिहाफ पर आ रहे हैं, वो सेपरेट सेल्फ है ही नहीं। तो नजर किस पर जाएगी, जो मैं हूं। फिर जो मैं हूं उस पर नजर जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जो ट्रुथ है वो इक्वल टू गॉड है। जो ट्रुथ है वो इक्वल टू गॉड है। तो अपने आप वो सब कुछ इमेजिनरी लगेगा, अपने आप सब कुछ इमेजिनरी लगेगा। और जब वो इमेजिनरी लगेगा, तो बाहर की दुनिया तो नेचुरली आपको लगेगा कुछ है ही नहीं कि मुझे इन्फ्लुएंस कर सके। जिसको बाहर की दुनिया रियल लग रही है, मतलब ऑफ कोर्स ये रियलिटी है कि मैटर का वर्ल्ड है, देयर इज रियलिटी इन दैट। पर जिनको दूसरों के संस्कार स्वभाव रियल लग रहे हैं, मतलब ये है अपने भी संस्कार स्वभाव कहीं रियल लग रहे हैं और मैंपन है, अपने ही स्वभाव संस्कारों से पुराने वाले। हाँ जी, इसका मतलब ये ही हुआ, आई डोंट थिंक एनीथिंग, नॉट जस्ट पॉजिटिव, नेगेटिव ही मैं नहीं सोचती हूँ। मेरी थिंकिंग नहीं है, पुरानी थिंकिंग है, स्क्रिप्टेड थिंकिंग है, मेरी नहीं है। है ना। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे अभी ये नेचुरल स्मृति और नेचर बनाओ कि मैं फरिश्ता हूं। अमृत वेले उठते ही यह पक्का करो कि मैं फरिश्ता परमात्मा श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में आया हूं, सभी को संदेश देने के लिए व श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। अभी नीचे ऊपर कल की मुरली के बाद समझ आ गया होगा, आई एम श्योर। है ना। तो कार्य पूरा हुआ और अपने शांति की स्थिति में स्थित हो जाओ, ऊंची स्थिति में चले जाओ। बाबा खुद बोल रहे हैं ऊंची स्थिति में चले जाओ। मतलब कोई स्थिति नीचे नहीं आ गई थी कर्म करते हुए, स्थिति तो ऊंची ही थी। बस पर कर्म के बारे में, अब उस कर्म के बारे में ज्यादा सोचो मत, जो हो गया फिनिश्ड। अच्छा बुरा कुछ भी नहीं, बस जो हो गया फिनिश्ड। है ना। क्योंकि उस कर्म के बारे में भी अगर मन सोच रहा है बार 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 बार, इट्स ओके। आप पहले उसकी भी जीवन लाइफ लाइन आपका अटेंशन ही है। आप अपने सत्य में बाबा के साथ एकदम अकर्म,
कोई कर्म ही नहीं है, कुछ मुझ आत्मा ने किया ही नहीं है। तो जब दादियां कहती थी बाबा करता कराता है, उसका मीनिंग क्या है? उनका जो फाइनाइट माइंड है ना, वो एकदम चुप। सेपरेट सेल्फ जो है वो ज्यादा बोलता नहीं, वो सेपरेट सेल्फ उनका फाइनाइट माइंड से वो पहचान बनाती नहीं। अगर फाइनाइट माइंड से आप पहचान नहीं बनाते तो पीछे बचा क्या? सिर्फ आत्मा। हद का मन बिल्कुल चुप, मतलब हद के थॉट्स, हद की फीलिंग्स, हद के इमोशंस अपने लगते ही नहीं है। तो जब आत्मा उन हद के लिमिटेड जो थॉट्स, जो कि आत्मा जिसको अपनी जान दे देती है, वो उसका स्वरूप बन जाती है ना। और फिर उसकी उस प्रिज्म के थ्रू देखती है, तो आत्मा को लगता है कि मैंने किया। राइट। पर अगर बाबा के साथ, साथी के साथ साक्षी है, क्योंकि समर्पण है तो साथी है, तो साक्षी है, साक्षी है तो साथी है ना। तो साक्षी की सीट से बाबा के साथ देखती कैसे बोल रहा है मन, मैंने किया, मैंने किया, मैंने, अच्छा बुरा जो भी है, मैंने किया, मैंने किया। और देख रही है कि जो बोल रहा है मैंने किया, अच्छा बुरा जो भी, ये है कौन, ये किसकी आवाज है? मेरे में पावर है, मैंने चूज किया, मैंने ये किया। ये कौन बोल रहा है? कौन है? क्या ये चीज? क्या है ये चीज? कुछ भी नहीं है। तो इंटरेस्ट चला जाता है उन शब्दों से, तो बचता क्या है पीछे? बस प्योर लिविंग लाइट। अब उस आत्मा के लिए, जो कि एवर प्रेजेंट समर्पण भाव वाली आत्मा है, वो आत्मा, उसको पता है मेरी शांति, मेरा प्रेम एवर प्रेजेंट है, कांस्टेंट है। वो आत्मा नेचुरली फरिश्ता है बाबा के लिए, बाबा का चैनल बन जाती है। फरिश्ता मीन्स परमात्मा का चैनल। उसका जीवन का एक ही मकसद है, बाबा के लिए चैनल बन के रहना। मैं कुछ नहीं करती। फरिश्ता आकर यहाँ पे दूसरों को सदगति नहीं देता है, वो काम बाबा का है। फरिश्ता बस अपने आप को अपने सत्य में रहकर मन बुद्धि की फीलिंग से मिक्स नहीं होता, जिससे मन बुद्धि साफ हो जाती है ना। बाबा ने बोला जैसे बुद्धि की लाइन क्लियर, पर उसके लिए बाबा ने क्या कहा? मन और बुद्धि स्पष्ट है। सोच के देखो, मन और बुद्धि स्पष्ट है, ऊपर ऊपर से नहीं कि ठीक है ठीक है। स्वच्छ मन और क्लीन और क्लियर बुद्धि। तो पहले आत्मा मन से बाहर, जब आत्मा मन से बाहर है तो मन अपने आप प्योरीफाई होता है। और जब मन प्योरीफाई हो रहा है तो बुद्धि भी अपने आप क्लियर हो जाती है, क्योंकि पुराने संस्कार फिर अपने नहीं लगते। ये टूल्स हैं आत्मा के। क्या है? टूल्स हैं। हम्म। राइट। तो टूल्स में नहीं फंस जाना। तो बाबा कह रहे हैं कि ऊंची स्थिति में चले जाओ, एक दो को भी फरिश्ता स्वरूप में देखो। आपकी वृत्ति दूसरों को भी धीरे धीरे फरिश्ता बना देगी। आपकी दृष्टि दूसरे पर भी प्रभाव डालेगी। यह पक्का है कि हम फरिश्ते हैं। फरिश्ता भव का वरदान सभी को मिला हुआ है। एक सेकंड में फरिश्ता अर्थात डबल लाइट बन सकते हो। एक सेकंड में, मिनट में नहीं, 10 सेकंड में नहीं, एक सेकंड में बना, ऐसा अभ्यास है।
अच्छा, जो 1 सेकंड में बन सकते हैं, 2 सेकंड नहीं, 1 सेकंड में वह एक हाथ की ताली बजाओ। कौन है 1 सेकंड में फरिश्ता? हम्म? हम्म। 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 बिल्कुल। 1 सेकंड में फरिश्ता मतलब? हम्म। वेरी गुड। हम्म। हम्म। हूँ ही फरिश्ता। ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल। क्योंकि फरिश्ता हर इंटरेक्शन में जाएगा ना, हर इंटरेक्शन में जाएगा, इसलिए कि वो अपनी चेकिंग कर सके, अपने मन की चेकिंग कर सके। फरिश्ता इन अशरीरी फीलिंग्स को यूज करेगा, कॉर्पोरियल फीलिंग से साक्षी रहेगा, इनकॉर्पोरियल फीलिंग्स को हर सेकंड यूज करेगा नेचुरली। इनकॉर्पोरियल फीलिंग्स में कभी नहीं फंसेगा, है ना? क्योंकि है ना, संस्कारों को भी समझना बहुत जरूरी है कि पुराने संस्कार होते क्या हैं। संस्कार क्या है? एक शब्द बताना, एनर्जी नहीं, उसके अलावा संस्कार होते क्या है? व्हाट इज अ संस्कार? क्योंकि फरिश्ते का पुराने संस्कारों से रिश्ता नहीं, तो संस्कार क्या होते हैं? व्हाट इज संस्कार? थॉट्स। अच्छा, और? हैबिट्स लिव्ड फॉर लॉन्ग टाइम, थॉट्स से पहचान बार बार, हैबिट्स डीप रूटेड वंस, repeated habits, illusion, emotions, illusion, पुरानी आदत, thoughts and sensations. Sensations, बॉडी में संस्कार एम्बेडेड हैं, डीपली डीपली एम्बेडेड है। ये जो एनर्जी पैटर्न्स है ना, बॉडी में डीपली एम्बेडेड है संस्कारों की, है ना? नहीं, वेस्ट थिंकिंग तो उसका वो है, इफेक्ट है ना? डीपली रूटेड है, स्टोर्ड एनर्जेटिक पैटर्न्स होते हैं बॉडी के अंदर और माइंड के अंदर, माइंड के और बॉडी के रिसेसेस में होते हैं संस्कार, है ना? तो जब बाबा बोल रहे हैं एंजल, एंजल मीन्स क्या? बाबा का चैनल कैसे बनेंगे? एंजल मीन्स जब सारे पुराने संस्कार सामने आ रहे हैं, आप फॉरएवर हैप्पीनेस एंड स्माइलिंग है, ये है एंजल। फॉरएवर हैप्पीनेस एंड स्माइलिंग है। यह पक्का है कि हम फरिश्ते हैं। 1 सेकंड में तो थोड़ा भी टाइम लगता है। यह अभ्यास बहुत बहुत आवश्यक है। जितना स्व पर अटेंशन दे सको भी नहीं, देना ही है। कुछ भी हो, क्या भी कर रहे हो, लेकिन यह भी पता ही नहीं पड़े कि मैं सोल कॉन्शियस पावरफुल स्थिति में नेचुरल हो गया हूं। फरिश्ता स्थिति भी नेचुरल होनी चाहिए। अभी सभी फरिश्ते हो गए हो जाएंगे नहीं। आज ब्रह्मा बाप का कौन सा संस्कार बताया? तुरंत दान, महापुण्य। एंजल मीन्स आई एम ऑलरेडी एट द गोल। मैं ऑलरेडी गोल पर हूं। आई एम ऑलरेडी एट द गोल। मुझे कुछ गोल अचीव नहीं करना है, पर मेरा माइंड बॉडी उसके अलाइनमेंट में आने में बहुत टाइम लग सकता है, उसमें टाइम लग सकता है, पर मैं ऑलरेडी गोल पर खड़ी हूं। ये है फरिश्ता। तो आप फरिश्ता हैं।
क्योंकि बाबा के साथ सारे डीप सीटेड सारी पैटर्न्स ऊपर आएंगी, सारी पैटर्न्स ऊपर आएंगी और स्पेशली बॉडी में आएंगी। और बॉडी में किस फॉर्म में आती है? किस फॉर्म में आती है? थॉट्स एंड सेंसेशंस, फीलिंग, ओके। और किस फॉर्म में आती है? पता नहीं चलेगा वो वाला फॉर्म। पेन, वाइब्रेशंस, हैवीनेस, फीलिंग, इरिटेशन, सेंस परसेप्शन, बीमारी, मूवमेंट, सैड, अननोन, सभी फॉर्म्स, बोरियत, स्वेटिंग, घबराहट, बोर्डम, गिल्ट, पाउंडिंग हार्ट, लेजी, हैवी, ये सारी फीलिंग्स आएंगी बॉडी में। डिप्रेशन, फियर, पुराना पुराना संस्कार, ये सब कुछ आएगा आपके सामने। और एक फीलिंग आएगी, मैं एक वो जस्ट आई एम सम ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एक होगा कि जैसे कि मुझे कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है, मुझे कोई थ्रेटन कर सकता है, मुझे कोई कम कर सकता है, मुझे कोई ज्यादा फील करवा सकता है। एक वो फीलिंग होगी अंदर, है ना? और इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने की हमेशा एक इच्छा होगी, हमेशा, है ना? और वो फीलिंग, वो बिलीफ में हर इंटरेक्शन में बिना अनजाने अनजाने में मैं लेकर जा रही होंगी वो फीलिंग अपने साथ। और जब रिश्तों में वो फीलिंग अनजाने में आती है तो क्या होता है? अनजाने में जब वो फीलिंग आती है, मैं कुछ स्मॉल हूं, हद की हूं, फ्रेजाइल हूं, वल्नरेबल हूं, ये शब्द देख लेना आप, हाँ। वल्नरेबल हूं, फ्रेजाइल हूं, स्मॉल हूं, ये फीलिंग से मैं जब जाती हूँ, मुझे कोई इजीली अपसेट कर सकता है, मुझे कोई इजीली हर्ट कर सकता है, मुझे कोई इजीली मिसट्रीट कर सकता है, अब्यूज कर सकता है। वो फीलिंग से जब मैं अपने आप को लेकर घूम रही हूँ बॉडी माइंड के साथ, ये सब बॉडी में रिकॉर्डेड है, हाँ, माइंड बॉडी में, तो उसको लेकर पूरे दिन में चल रही हूँ, घूम रही हूँ बिना पता, अनजाने में, तो क्या होगा? संस्कारों की टक्कर, बेचारी में फ्रिक्शन, सफरिंग, संबंध बिगड़ते, हाँ, कांस्टेंट सफरिंग की फीलिंग के साथ मैं जी रही हूं, है ना? हलचल प्रॉब्लम नहीं है। अगर हलचल अंदर होती है तो वो प्रॉब्लम नहीं है ना? होपलेसनेस भी प्रॉब्लम नहीं, एक मनुष्यता का भान होगा, ह्यूमननेस। ह्यूमननेस की फीलिंग होगी एक, और उसको जो देख सकता है, उसको जो साक्षी होकर आत्मा देख सकती है, वो बिल्कुल अशरीरी आत्मा है, बिल्कुल अशरीरी है वो आत्मा, शरीर में रहते हुए, है ना? बिल्कुल लैकिंग की भी फीलिंग भले ही होगी, है ना? कुछ कमी है, कुछ कमी है, भले ही वो फीलिंग है, पर वो फीलिंग खराब नहीं लगेगी। कुछ भी इनसिक्योरिटी की भी फीलिंग है जो किसी ने बोला, वो भी खराब नहीं लगेगी। मनुष्यता का भान मतलब वो फीलिंग्स खराब लग रही हैं, वो फीलिंग्स को हटाने और मिटाने की इच्छा है, वो है मनुष्यता, है ना? मतलब एक सबसे गहरी कंडीशनिंग है इन फीलिंग्स को हटाने और मिटाने की।
जिससे वो हमारे अंदर हाँ घबराहट और बॉडी में इंटेंस सेंसेशन देखा, सफरिंग भी देखते हैं। जीरो जीरो आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या? आइडेंटिकल, मैं आत्मा इन फीलिंग्स के साथ आइडेंटिकल हूं, ये है आइडेंटिफिकेशन का मतलब। आत्मा इन फीलिंग्स के साथ आइडेंटिकल नहीं है। आत्मा के अंदर ये फीलिंग्स है, पर आत्मा इन फीलिंग्स से बिल्कुल ही दूर है। उसकी अपनी स्मृति बिल्कुल एक बीइंग की है, बीइंग ऑफ हैप्पीनेस। मैं फॉरएवर एक बैकग्राउंड हूं पीस का, शांति का। कितनी भी कोई भी दूसरी फीलिंग आ रही है वो मुझे डिफाइन नहीं कर सकती। ये जब तक क्लियर नहीं है तो हम कभी मनुष्यता के भान में रहेंगे, कभी हम सोचेंगे, हमारा मन सोचेगा मैं एंजल हूं, कभी सोचेगा मैं फरिश्ता हूं, कभी सोचेगा मैं साधारण हूं, कभी सोचेगा कुछ है। वो सब कुछ दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। कभी मन का फरिश्तापन दिखेगा, कभी मन का साधारणता दिखेगी, कभी मन की मनुष्यता दिखेगी, सब कुछ दिखेगा। आत्मा बिल्कुल न्यारी, ये है न्यारापन। ये हटाने मिटाने की फीलिंग है ना। एंजल कभी भी इमोशन को लेट गो नहीं करती है। एंजल इमोशन को लेट गो करती है? किसको लेट गो करती है एंजल? एंजल फीलिंग को लेट गो करती है? किसको लेट गो करती है? किसी को भी नहीं। मैंपन, मैंपन को भी लेट गो करती है? लेट गो तो तब करेगी जब उसका हो, है ना। लेट गो करने का मतलब है रेजिस्टेंस ही नहीं है, रेजिस्टेंस को लेट गो करती है। रेजिस्टेंस भी नहीं है किसी भी इमोशन फीलिंग से एंजल का। कुछ भी फीलिंग आ जाए, कितनी भी इम्प्योर फीलिंग भी आ जाए, घबराहट कुछ भी आ जाए, रेजिस्टेंस भी आ जाए, नथिंग टू लेट गो। इसीलिए बाबा ने हमें बोला है कि बेहद के वैरागी अर्थात किसी में भी लगाव नहीं। डोंट अटैच एनीथिंग टू आई एम। ये है बेहद का वैराग। आई एम के आगे कोई भी अनुभव से अटैच नहीं होना। व्हाट इज परफेक्शन देन? अच्छा, परफेक्शन है जो इम्परफेक्शंस ऑफ माइंड से बिल्कुल साक्षी। क्लियर हुआ? ये हाईएस्ट परफेक्शन है। परफेक्शनिज्म है माइंड के इम्परफेक्शन से हलचल। मुझे अच्छे नहीं लग रहे माइंड के इम्परफेक्शंस, रेजिस्टेंस। माइंड के इम्परफेक्शंस कब खत्म होंगे? माइंड का कोई, माइंड में दोनों प्रकार के हैं, परफेक्शन इम्परफेक्शन, राइट। हाँ जी बोले नेहा। ओम शांति दीदी। ओम अ, शांति। दीदी फरिश्ता से रिलेटेड ही क्वेश्चन था, परफेक्शन, बिकॉज वी सी आर परफेक्ट फॉर्म एज फरिश्ता। वी सी दैट, जैसे आप हमेशा इकबाल और अमिताभ का एग्जाम्पल देते हैं, एंड यू लाइक वी ऑलवेज नो कि इकबाल इज मेड फ्रॉम अमिताभ, हम्म अमिताभ से ही इकबाल बना है, राइट। हम्म सो द माइंड एंड बॉडी
वो आत्मा से ही बने हैं, राइट? बिल्कुल. So if the creator, the material is good, then the foundation also will be good. If Mhm. the painting is beautiful, which means the painter, one who is painting, has that eye of beauty, right? So हिंदी में अगर बोल रहे थे. हाँ जी, मतलब दीदी के जैसे अगर किसी ने बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग है, तो उस पेंटिंग को बनाने वाला भी है ना, उसकी वो नजर होगी तभी उसने इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई. तो अगर इफ आई एम दैट परफेक्ट बीइंग एंड देयर इज नो इंच ऑफ डाउट अबाउट इट, बट जब मैं अपने आप को वो फरिश्ता देखती हूँ जैसे बाबा मुझे देखते हैं, ठीक है, और उसमें पूरा निश्चय है, संपूर्ण निश्चय है बाबा की दृष्टि और अपनी सत्य पे. लेकिन जब माइंड और बॉडी के एक्शंस को या उन चीजों को देखती हूँ जो मुझसे ही होकर निकल कर स्वरूप ले रहे हैं, तो वो जब उसमें वो परफेक्शन नहीं देखते हैं, स्पेशली पार्ट में जैसे एक बारी एक हम सेंटर में गेम खिला रहे थे जिसमें हम सबसे वीकनेस पूछ रहे थे, तो इसने भी अपनी बताई. तो एक भाई कहते नहीं नहीं आप नहीं दीदी, आप तो हमारे लिए मॉडल हो, आप नहीं बता सकते. तो तो उस केस में जब हम बाबा ने उस पर बिठाया है, तो उस केस में जब हम वो देखते हैं, और आपने कहा परफेक्शन मीन्स सीइंग ऑल द इम्परफेक्शंस ऑफ द माइंड, तो दीदी फिर वो परफेक्ट फरिश्ते से परफेक्ट चीजें क्यों नहीं बाहर आती, लाइक आई मीन परफेक्ट पेंटिंग क्यों नहीं बनती? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन. बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि मीनिंग इसका ये है, फरिश्ता फर्स्ट मीन्स एब्सोल्यूट सत्य. या फरिश्ता मतलब मेरे अंदर दोनों प्रकार के संस्कार हैं, राइट? जो कि सत्युगी भी है और तमोगुनी भी है, राइट? दोनों प्रकार के संस्कार हैं मेरे अंदर. पहले मैं अपना वो एब्सोल्यूट सत्य जो सारे ही संस्कारों से परे का सत्य है, वो है परफेक्ट फॉर्म आत्मा का, राइट? वो अपना सत्य जब पता चल गया, उसमें आत्मा को जीरो रेजिस्टेंस है टुवर्ड्स एनी संस्कार, राइट? अमिताभ प्ले कर रहा है, इकबाल की चाहे कितना भी दुख या सुख का पार्ट है, अमिताभ उन दोनों पार्ट से परे है. इकबाल के न इकबाल के दुख से न सुख से उसकी पहचान बदली उसकी पहचान. पर अमिताभ चाहेगा ना कि वो इकबाल को बहुत अच्छी तरह से प्ले करे. इकबाल की एक एक नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, वो नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, है ना? पहले आप ये बताएं कि क्या अमिताभ इकबाल को परफेक्ट बनाने में लगा हुआ है? या शायद अमिताभ अपने ट्रुथ को जानता है जो ऑलरेडी एब्सोल्यूट है? वो दुख सुख जो इकबाल पाठ का है, जो मन बुद्धि का जो दुख सुख है, मन बुद्धि संस्कार में जो दुख सुख का जो भी संस्कार और फीलिंग्स हैं, उससे उसने अपनी पहचान बनाई. तो ही पॉसिबल है कि वो जब अपने सत्य एब्सोल्यूट सत्य को जानेगा, न दुख के संस्कार न सुख के संस्कारों से अपनी पहचान बनाएगा, तब उसकी जो ओरिजिनल ट्रुथ है वो रिफ्लेक्ट होगी. पर जब तक वो इकबाल को ही समझकर मैं उसका दुख भी हूं, मैं उसका सुख भी हूं, मैं उसका अच्छा भी हूं, मैं उसका बुरा भी हूं, मुझे इकबाल को परफेक्ट बनाना है, पॉसिबल नहीं. क्योंकि वो खुद अपने आप को इकबाल समझ के इकबाल को परफेक्ट नहीं बना सकता. तो दीदी क्या ऐसे हो सकता है कि पाठ में रिनी बहन जो प्ले कर रहे हैं, वो अभी बहुत हाई इमोशन और इरिटेशन और वो सब फील करके आए हैं, और अभी क्लास में आकर वो एकदम उस फीलिंग से एकदम परे, और वो कह रहे हैं कि मैं परफेक्ट हूँ और मैं बिल्कुल पाठ से बिल्कुल, क्या ऐसा पॉसिबल है? Maybe in the beginning it could have been there,
बट जैसे जैसे आत्मा का अपना ट्रुथ कि मैं हूं ही अमिताभ, मैं हूं ही एब्सोल्यूट, वो निश्चय टूटा नहीं। जब मान लीजिए ज्ञान में रीनी, ऐसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, जैसे ज्ञान में रीनी आई रीनी थी ज्ञान में, इकबाल ही आता है ज्ञान में, है ना, और पता चला कि मैं हूं बाबा जैसी एकदम परफेक्ट। अब मान लीजिए पूरा अटेंशन अपने ऊपर है, अपने मन की फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशन से मैं मिक्स नहीं हो रही हूँ, पूरा अटेंशन, पर कहीं डाउन द रोड, राउंड द कॉर्नर एक कोई पुराना ऐसा संस्कार आ गया सामने जो पता ही नहीं चला, और मैं उसका स्वरूप बन गई, मान लीजिए। अब जैसे ही मैं उसका स्वरूप बनी, बहुत इमोशन होकर किसी को कुछ बोल भी दिया, मान लीजिए, अब वो इमोशन का स्वरूप मैं बनी तो, पर जैसे ही रियलाइज हुआ, मैं कितना क्विकली बाहर आई उससे। ये है अपने परफेक्शन में कितना निश्चय है, एब्सोल्यूटनेस में कितना निश्चय है। एब्सोल्यूटनेस मीन्स कोई कर्म भी मुझे डिफाइन नहीं कर सकता। अब उसमें दो तरीके के होते हैं, यहां पे इसलिए हम धोखा खाते हैं। इसमें दो तरीके, एक होता है डिनायल, में जीना, है ना, अच्छा ठीक है ना, हो गया ना, ठीक है, आ गया, अब होता जाएगा, जब होगा तब देखेंगे, ये तो चलता ही रहेगा, कभी होता है कभी, वो डिनायल है। एक होता है, क्या मेरा परफेक्ट फॉर्म टच हुआ, क्या मैं आत्मा चेंज हो गई। ठीक है, वो एक संस्कार था जिसके मैं आत्मा, मैंने उससे अपनी पहचान बनाई और मैं उसके स्वरूप बनकर एक्शन में ले आई, पर क्या मेरा सत्य अभी तक बदला, मेरे बाबा की नजर मेरे प्रति बदली, मेरा सत्य स्वरूप क्या है, मैं उसमें जाकर अपने सत्य स्वरूप की फीलिंग को, इमोशन को, जो रियल सत्य का इमोशन है, रियल फीलिंग है, वो क्या है, सेल्फ लव, पेशेंस विद द सेल्फ, अपने पार्ट के साथ पेशेंस, जो भी मेरा पार्ट है जैसा भी है, मैं 100% एक्सेप्ट करती, वो ऑलरेडी पास्ट हो चुका है, मेमोरी बन चुकी है, मेरा सत्य नहीं बदला। ये है ज्ञानी वे ऑफ सेल्फ लव। उसमें डिनायल नहीं है कि हाँ, आई कैन सी ये जो पुराना संस्कार है ये मेरा नहीं है, पर कहीं ना कहीं मैंने उसको मेरा समझकर अपना बनाकर उसको एक्शन में ले आई, पर ये मेरा नहीं है, ये मेरे सत्य को नहीं बदल सकता, मैं अभी भी कर्मातीत हूं, मेरा ट्रुथ नहीं चेंज हुआ, मेरा एब्सोल्यूट सत्य मीन्स वो चेंज हो नहीं सकता। एब्सोल्यूटनेस मीन्स व्हाट, मेरा वो सत्य बदल नहीं सकता, कुछ भी हो जाए, खून भी करके आ जाए कोई किसी का, आत्मा का ट्रुथ नहीं बदलेगा। पर दीदी हम ब्राह्मण्स में, जैसे आपने एक बार एग्जाम्पल दिया था कि स्टार्टिंग में आपने कोर्स में कुछ ऐसा कह दिया था और आपका माइंड कितना कितना कितनी देर तक, मतलब खून तो बहुत दूर की बात है, हम छोटी सी भी अपनी, व्हेन वी आर वेयरिंग वाइट, थोड़ा हाँ, सा भी दाग सब्जी का हमसे, वी सहन वांट नहीं कि होता। हम देखते परफेक्ट होनी चाहिए, तो वो इकबाल को ये, परफेक्ट बनाने में लगे में, बिकॉज वी थिंक इकबाल इज रियलिटी, इकबाल इज नॉन एग्जिस्टेंट। पर दीदी बाबा कहते हैं ना, चेहरे और चलन से ही आपने प्रत्यक्ष करना है मुझे, मतलब बाबा। कितनी सहन शक्ति उस वक्त मुझे आत्मा ने यूज की होगी, पता है आपको, मुझे पता भी नहीं है, पर उस वक्त यूज की थी आत्मा ने, पता नहीं था कि मैं सहन शक्ति यूज, वो तो बाद में पता चला उसको सहन शक्ति बोलते हैं। पर जब इस आत्मा ने वो एक्सपीरियंस शेयर किया था कि सफेद कपड़े पहनकर वो ज्ञान में 2 साल 3 साल हुए थे, किसी को ज्ञान देने गई थी पार्ट में, ऑफिस में, और किसी को कुछ कह दिया, बड़ी बात नहीं कही, छोटी सी बात कही थी, बहुत गिल्टी फील हो रहा था मन, 1 हफ्ता नहीं 2 हफ्ता, पता नहीं कितने, 2 हफ्ते तो रहा था गिल्ट वो। पर आत्मा का पावर,
उस वक्त शाइन हो रहा था कि देखो ये अंदर के गिल्ट के बादल, ये शेम के बादल, ये मैंने डिससर्विस कर दी के बादल मुझ आत्मा के सत्य को नहीं टच कर पा रहे। वो एब्सोल्यूट सत्य की चमक चेहरे पर दिखेगी। कर्म के ऊपर डिपेंडेंट वाली चमक नहीं। उसमें बहुत, इसने उस वक्त देख रही थी और मजा आ रहा था, कैसे गिल्ट आ रहा है, कैसे शेम आ रहा है, कैसे तूने तो डिससर्विस कर दी, तेरी वजह से कोई ज्ञान, ये कितना ईगो है, मेरी वजह से कोई ज्ञान में आता है और नहीं आता है, ऐसा पॉसिबल है क्या? मेरी वजह से कोई ज्ञान में आएगा? मेरी मतलब रीनी की वजह से कोई ज्ञान में आएगा क्या? रीनी की वजह से कोई ज्ञान से जाएगा? नो ना कोई इसकी वजह से, इस पाठ, इस इकबाल की वजह से ज्ञान में आया है, ना इकबाल की वजह से ज्ञान से जाएगा। जिसको ज्ञान में आना है बने बनाए ब्राह्मण है ड्रामानुसार। ना कोई किसी की वजह से आता है, ना कोई किसी की वजह से जाता है। देयर इज नो सच थिंग एज डिससर्विस। मेरा मन बोलता है, बाबा क्यों हमको बोलते तुम डिससर्विस मत, ना मेरा नाम मत खराब करना। बाबा उस वक्त इकबाल से बात कर रहे हैं, इकबाल के स्वरूप को बाबा बोल रहे हैं कि नाम मत खराब करना, क्योंकि फादर दोनों तरफ से बोल रहा है ना। बाबा आत्मा को बोल रहे हैं, पर बाबा उसको दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी दिखा रहे हैं और ये पॉइंट ऑफ व्यू भी दिखा रहे हैं, दोनों, है ना। तो नाम मत खराब करना इकबाल बनकर मैं सुन रही हूँ, तो मुझे लगेगा कि मुझे ऐसे एक्शन नहीं करने चाहिए, मुझे बहुत परफेक्ट रहना है, बहुत हम्बल रहना है, हाँ जी का पार्ट प्ले करना है, किसी चीज में ना जी नहीं करना है, बस मैं तो बिल्कुल एकदम ही वो हूँ, बहुत ही हम्बल हूँ। पता नहीं कौन सी डेफिनेशन है हम्बल की, पर बहुत ही हम्बल हूँ। बस झुक झुक के चलना, झुक झुक सिक सिक मर मर दैट इज नॉट, ये तो सबसर्वियंस है ना, सबसर्वियंस है। वो ना खुश ना हो And मुझसे, वो खुश रहे मुझसे, ये सब इकबाल को परफेक्ट बनाने पे लगे हुए हैं, गुलामी है। और ये ही, मैं आत्मा बाबा के साथ हूं, मैंने देखा अपने अंदर गिल्ट, उसमें मैं बाबा के साथ दूसरी आत्माओं के साथ भी कर्म में भी आ रही हूँ, सेवा भी कर रही हूँ, घर पे भी बाहर भी, सेंटर दोनों ही सेंटर पे, घर का सेंटर बाहर का सेंटर, सब पे सब कुछ कर रही हूँ, गिल्ट भी देख रही हूँ, पर मेरी एब्सोल्यूटनेस को कुछ टच नहीं कर सकता। ये है परफेक्शन। दीदी इसके लिए बहुत करेज चाहिए ना। बहुत सतो प्रधान हिम्मत, ये है सतो प्रधान हिम्मत, जरा भी अंश नहीं झगड़े का। मैं रावण माया जो बोलते हैं बाबा मुरली में, क्या होता है, दोस्त है मेरे, दोस्त, दुश्मन नहीं है। वो मुझे ये दिखाने के लिए सामने आ रहे हैं कि मैं किस हद तक अपने एब्सोल्यूट सत्य को जानती हूँ, किस हद तक, जो कि अनटच्ड है सत्य। न अंदर की कोई गिल्ट की फीलिंग, न बाहर का मेरा कोई एक्शन जो बाबा के और ड्रामा के अनुसार, शायद बाबा के अनुसार नहीं पर मन के ड्रामा के अनुसार गलत है। उसको ऐसे कैसे बोल दिया तूने, ऐसे बोल दिया, देख अब तेरी वजह से तो वापस आई ही नहीं है क्लास में तेरी वजह से नहीं आए, तेरी वजह से, ऐसे मन बोलता है। तो अगर तेरी वजह से नहीं आए तो तेरी वजह से आएंगे भी, फिर तो फिर ईगो के यहाँ फ्लिप फ्लॉप करते ही रहना। ये मैं ही रियल नहीं है, ये मैं ही रियल नहीं है ना। इसीलिए बाबा हमें बोलते हैं कि कुछ भी, सब कुछ
बाबा करता कराता है, करन करावनहार वो है। तो मैंने देखा कि उससे बाहर जो पार्ट में एक्शन में जो चीजें हुई ना, जो पहले 100 बार होती थी, वो लिटरली 1 या 2 बार साल में, और अब लिटरली 2-3 साल में शायद 1 बार हो जाती होगी, और वो भी 10 सेकंड के लिए, है ना? क्योंकि अपने को दोष नहीं दिया, अपने को एक्शन से आइडेंटिफाई नहीं किया, तो मेरा जो एब्सोल्यूट सत्य है वो इकबाल के परफेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। कि राउंड द कॉर्नर हु नोस कौन सा संस्कार अंदर बैरिड है जो एकदम सामने आ भी जाए। इट्स ओके। मैं अपने संस्कारों से परे के सत्य को जानती हूं, इसलिए कभी भी 100% मैं नहीं बोलूंगी माइंड और बुद्धि कभी भी संस्कार 100% लास्ट तक भी क्लीन होंगे। हु नोस, कुछ आ भी जाए सो व्हाट, सो व्हाट। अगर मैं अपने आप को इस तरीके से जज नहीं करूंगी, अपने पार्ट को जज नहीं करूंगी, तो मैं दूसरे के भी पार्ट को जज नहीं करूंगी, राइट? देन सेल्फ लव एंड लव फॉर अदर्स इज नेचुरल। तो उसमें Perfectly. केयरलेसनेस, हाँ, Thank केयरलेसनेस बिल्कुल भी नहीं है, परफेक्शन ऑफ द सोल, नॉट परफेक्शन ऑफ माइंड, परफेक्शन ऑफ द सोल। फिर माइंड और बुद्धि अपने आप अलाइन होंगे। हाँ जी, प्रवीण, हाँ जी। आप अनम्यूट कर। हाँ दीदी, दीदी ओम शांति दीदी। ये कल का वरदान है एक्चुअली। आई जस्ट वांट टू रीड इट। स्वराज्य अधिकारी आत्मभव, कर्मेंद्रिय जीत बनना तो सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर भी विजयी बनना है। ये सूक्ष्म अभ्यास है। जिस समय जो संकल्प जो संस्कार इमर्ज करना चाहे, वही संकल्प वही संस्कार सहज अपना सके, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी, अर्थात राजऋषि। तो ये बाबा इकबाल से बात कर रहे हैं या आत्मा को बोल रहे हैं दीदी? ये आत्मा से क्लैरिफिकेशन। बोल रहे हैं, आत्मा से बोल रहे हैं। सुन कौन रहा है, इकबाल या अमिताभ? मतलब पर्सन सेपरेट सेल्फ की आइडेंटिटी सुन रही है या आत्मा सुन रही है? आत्मा सुनेगी तो कंट्रोल नहीं करेगी मन बुद्धि संस्कार की सूक्ष्म शक्तियों को। आत्मा शक्ति है जो उनको शक्ति दे रही है। वो अपने, जैसे अभी हमने देखा ना, बाबा ने कहा, आपने जो शुरू शुरू का पाठ पढ़ा वो वापस बोले तो एक बार। कर्मेंद्रिय जीत बनना तो सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना, यही हाँ, सूक्ष्म अभ्यास है। हाँ, यही सूक्ष्म अभ्यास है। तो ये सूक्ष्म अभ्यास समर्पण और धैर्यता के भान से आता है, आत्मा के साइलेंस से आता है। ये साइलेंस इज द हाईएस्ट टीचिंग, सरेंडर इज द हाईएस्ट प्रैक्टिस, और उसका नतीजा है साक्षीपन। और साक्षीपन का ब्यूटीफुल रिजल्ट है बाबा का साथ। हाँ जी, आत्मा का साइलेंस, मन का साइलेंस नहीं, आत्मा का साइलेंस। दीदी मेरी अंडरस्टैंडिंग आई कैन शेयर। जब मैंने ये पढ़ा है, व्हाट आई एम ट्राइंग, मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, बाबा बोल रहे हैं ना, जो संकल्प जो संस्कार इमर्ज करना चाहे, तो मेरे अंदर अभी जो नेगेटिव संकल्प आ रहा है, जो क्रोध का संस्कार या कुछ संस्कार इमर्ज हो रहे हैं ड्यू टू सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस या कुछ भी हो रहा है, आई एम ट्राइंग टू चेंज दोज, आई मीन वो संस्कार हम चेंज करने के लिए कोशिश करें। जब ये सेंटेंस मैंने पढ़ा, जिस समय जो संकल्प जो संस्कार इमर्ज करना चाहे, वही संकल्प वही संस्कार सहज अपना सके, इसको कहते हैं राज ऋषि स्थिति। तो मैंने जब जो ने ये पढ़ा है चेंज मुरली। करने की वृत्ति रखेगा संस्कार को, वो कभी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंपन है उस संस्कार से, उस संकल्प से। पर जो अपने चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर अटेंशन, अपने अटेंशन की डायरेक्शन को चेंज करें, संस्कारों और संकल्पों से हटाकर
रिलैक्स अपने साइलेंस में अपने अटेंशन को वापस अपने अंदर ले आए। पहले मैं कौन और मेरा नेचर क्या है। नहीं तो अमिताभ इकबाल का सूट पहनकर अभी तक इकबाल को ही चेंज करने में लगा रहेगा, संस्कार को ही परिवर्तन करने में लगा रहेगा, थॉट को ही परिवर्तन करने में लगा रहेगा। आत्मा अपने साइलेंट सत्य में मेरा नेचर क्या है, मैं बाबा के साथ हूं, उसमें रहकर फिर नेचुरली, बिना, बाबा ने बोला ना, ऑटोमेटिकली जो बाबा के चीजें होंगी, बाबा के संस्कार होंगे, बाबा के संकल्प होंगे, ऑटोमेटिकली अपने लगेंगे। और जो चीज अपनी लगेगी वो अपने आप फिर नेक्स्ट थॉट, वर्ड और एक्शन में आएगी। और नहीं तो पुराना संस्कार अपना लगाकर मैं उससे झगड़ती हूँ, उसको चेंज करने की पहले तो तंग कपड़ा पहन लेती हूँ पुराने संस्कार का, फिर बोलती हूँ ये दूसरा संस्कार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे इसको चेंज करना है। अरे तो पहले तो खुद तो देखो तुम किस स्मृति में हो, अपने आप को कौन सा संकल्प का तंग कपड़ा वस्त्र पहनाकर दूसरे संकल्प को चेंज करने की कोशिश कर रही हो। हाँ, जो मेरे है ही नहीं उसको मैं क्या परिवर्तन करूं। एक एक्चुअल में किसी ने इसको भेजा है फोन पर, इंग्लिश में भेजा है, बहुत ब्यूटीफुल है, मैं पढ़ती हूँ, इंग्लिश में है। तो हिंदी में प्लीज शिखा ट्रांसलेट करना, मैं धीरे धीरे पढ़ूंगी। मुरली है 79 की, उसमें बाबा ने कहा, द वे यू कैन रिमेन फ्री फ्रॉम योर माइंड रेसिंग unnecessarily is similar to what you do when someone cannot be controlled and causes a lot of trouble or goes a bit wild or crazy. अभी हिंदी में किसको समझ आ रही है? He then has to be given an injection to calm him down. In the same way, if you are unable to control the power of your thoughts, take an injection of being bodiless. Come and sit next to the Father. Then your thought power will not run wildly unnecessarily. Do you not know how to sit next to Baba? The only task that Baba has given to you is to sit next to him, nothing else. Clear हुआ? दीदी मुरली का डेट प्लीज। मुरली आई थिंक उन्होंने जो भेजी है 17/12/79, मैं कंफर्म कर लूंगी क्योंकि डेट क्लियर नहीं है मुझे, पर 79 की मुरली है ये। Do not try to control a wild horse. वो खींच लेगा आपको, बहुत मोमेंटम होता है उसमें, खींच लेगा। चुपचाप बाबा के पास आके बैठ जाओ। इंग्लिश में ये मुरली चेक करना, हाँ, 17/12/79। आई थिंक हिंदी इंग्लिश में थोड़ा फर्क है मुरली में। 17/12/79 की मुरली है कि मुझे हिंदी में नहीं मिली, मुझे इंग्लिश में मिली ये मुरली। अगर हिंदी में मिलेगी तो सिस्टर यामिनी आप पोस्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं वही देख रही हूँ बट वो नहीं है 17/12। हाँ, डेट अलग है, हिंदी में कुछ और डेट। Yeah, we'll find out and share the paragraph. हाँ, हिंदी में भेज दें। हाँ करेंगे। नेक्स्ट ले में अभी। हाँ, पर ये क्लियर हुआ ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबा के पास आके बैठ जाओ, मतलब पहले अपने साइलेंट सत्य को तो पहचानो, जो संस्कारों से परे का सत्य है। नहीं तो कौन थॉट से थॉट को रिप्लेस कर रहा है, कौन संस्कारों को चेंज कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन संकल्पों की शक्ति को यूज है, कौन? संकल्प कोई शक्तिवान थोड़े ना होते हैं, आत्मा शक्ति देती है संकल्प को।
मैं बोल दूं एरो में ज्यादा पावर है, जो एरो शूट कर रहा है उससे ज्यादा। व्हाट डज दैट इवन मीन? एरो में पावर है या एरो शूट करने वाले में पावर है? शूट करने वाले में पावर है। बाबा जब बोले ना संकल्प शक्ति, उसका मीनिंग है इट इज एन एरो विच इज अ यूजफुल एरो। उसको आप अपना पावर दोगे तो वो उसका आप स्वरूप बनकर फिर उसको आप एक्शन में लाओगे। पर पहले अपने बिना किसी संकल्प के निरसंकल्प स्वरूप को जिसने नहीं जाना, वो नहीं कर पाएगा। हाँ जी, सिस्टर प्रोमिला भी भेज सकती हैं, बुक में मिल गई। सिस्टर प्रोमिला पोस्ट कर सकते हैं आप? दीदी अभी वो उसमें देखना पड़ेगा, ये तो बुक में तो मिल गई है, अब ये उसमें देखना पड़ेगा कि सिस्टर तभी। प्रमिला, आप वो पिक्चर निकाल के हाँ शेयर हाँ, कर दो ना, ऐसे करो। बाबा ने कहा है कि मालिक बनो और अधिकार लो। कोई ओके भी ओके। खजाने पर ताला चाबी नहीं है, मेहनत की चाबी नहीं है, नहीं तो फिर सारे दिन में मेहनत को चाबी लगानी पड़ती है। उस समय सिर्फ एक संकल्प करो कि तरुणा ने भी जैसी भी हो आपकी हो, माया को बाजी को पार कर साथ में आकर बैठ जाओ बस। ये माया की बाजी साइड सीन है, इसमें रुकना नहीं, आ जाओ और बैठ जाओ। इट इज 17 12 हाँ 79। हाँ हाँ, यही है डेट, सेम है जो आपने ओके। बताई ना, हाँ 17/12 ठीक है 79 की डेट है। ठीक और है। ये पेज नंबर बुक में तो 173 है, और उसमें अभी देखना पड़ेगा। हाँ नहीं ये, हाँ ठीक है, थैंक बस आई एम, ये एक थॉट बाबा मन को देता है। आई एम, दैट्स इट। आई एम, उसके आगे कुछ भी नहीं है। एंड वो थॉट आत्मा के साइलेंट ट्रूथ की तरफ पॉइंट करता है, जो बाप समान है ना, निरसंकोच। हाँ जी, एक लास्ट क्वेश्चन ले ली। हाँ जी। आई थिंक मीनाक्षी खन्ना, आपका हैंड रेस था ना? ओम शांति दीजिए। ओम शांति। दीदी जैसे आप जी ने क्वेश्चन अभी बोला था ना कि वो झुक झुक सिक सिक और मर, इसका भाव क्या है दीदी? अच्छा, ये कैसे, मतलब हम इसको कैसे अंदर अपने यूज कर सकते हैं, कैसे ले जुग जुग सकते हैं? सिक सिक मर, एक्चुअल में अगर समझना है ना उसको, डोंट लिसन विद द पर्सन माइंड, बिल्कुल फंस जाओगे आप, बिल्कुल फंस जाओगे। झुक झुक सिक सिक मर का मतलब ये है कि मैं आत्मा हर पल अपने पुराने संस्कार स्वभाव से मर रही हूं, हर पल मर रही हूं, हम्म, है ना। हाँ, ये टीचर्स ट्रेनिंग में बताया जाता है। अच्छा, मुझे तो पता नहीं। ओके। ओके, है ना। अब सिक सिक का मीनिंग मुझे नहीं पता है, मैंने सुना है ये सिक सिक मर का पता है। ओके, मर मतलब कि मैं आत्मा पुराने संस्कारों से जितना मरती हूं उतना मैं बाबा के सामने अपने एरोगेंस को झुकाती हूं। हम्म, पर्सन माइंड, प्राइड ऑफ द माइंड झुकता है बाबा के आगे। जी जी। जितना मैं अपने पुराने संस्कारों से मरती हूं, बाबा के आगे पुराना मन झुकता है। जी, किसी मनुष्य के आगे नहीं झुकना है। हम्म, अब प्लीज उसका मीनिंग ये नहीं कि मैं खड़ी हो जाऊं अकड़ लगा के, वो भी नहीं है। हाँ, प्लीज समझे इसको। जी, मतलब ये है कि नम्रता होगी पर गुलामी भी नहीं है, तो एरोगेंस भी नहीं है।
नम्रता फ्रॉम इक्वालिटी, है ना, कि मेरा भी पार्ट इंपॉर्टेंट, आपका भी पार्ट इंपॉर्टेंट, दोनों का पार्ट इक्वली इंपॉर्टेंट, वो भावना होगी अंदर, है ना। हाँ जी। तो ये झुक झुक सिक सिक मर का, अभी उसमें नहीं तो आप पता नहीं क्या लगा दोगे, सबके सामने झुकना चाहिए, मरना चाहिए, मरते रहो, पता नहीं क्या मीनिंग ले लेते हैं उसका। है ना। हाँ जी, ठीक है। इसलिए बस एक ही चीज बोलूंगी लास्ट में, आत्मा एंजल मतलब पावर ऑफ नाउ। You're not dancing the dance to get to the end of the dance. You're not singing you're not enjoying the music or playing the music to get to the end of the song. You are just now. इसको हिंदी में लिख लो तो जरा, just now. जो भी है, हमने पहले भी एक बार बहुत पहले बोला था, जिस मोमेंट में मैं अभी बाबा के साथ हूं, जो भी थॉट फीलिंग इमोशन आ रही है, जो भी बाहर सिचुएशन है, वो इंपॉर्टेंट तो है ही नहीं, क्योंकि मैं अपना अटेंशन तो पूरा अपने अंदर है, तो बाहर वैसे भी इंटरेस्ट नहीं है। तो जो भी अंदर थॉट फीलिंग सेंसेशन इमोशन आ रही, ये ही पर्पस है इस मोमेंट का, और यही है पर्पस पूरे विश्व के लिए भी। इसी में पूरे विश्व का कल्याण भी है, यही है पर्पस। जो फीलिंग आ रही है वो ही आनी चाहिए, जो थॉट आ रहा है वो ही आना चाहिए, जो इमोशन आ रहा है वो ही आना चाहिए। मैं आत्मा अपने ट्रू नेचर में बाबा के साथ बिल्कुल मर चुकी हूं उससे, इसलिए मैं बाबा के साथ साइलेंस में डांस कर सकती हूँ। आई एम नॉट डांसिंग द डांस विद बाबा टू गेट टू द एंड ऑफ दैट फीलिंग, है ना। आई एम डांसिंग द डांस विद बाबा, ताकि फीलिंग है नहीं है इंपॉर्टेंट ही नहीं है मेरे लिए, पूरा जीवन भर रहे, संस्कार को मिटाने की नियत ही नहीं है मेरे अंदर, कि वो मेरा है ही नहीं। राइट, ये है बाबा के साथ डांस करना, उसके साथ आकर बैठना। करोगे ऐसा डांस बाबा के साथ? वंडरफुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा, प्यार जब वो बाबा का प्यारा है, वह आकर्षण से परे अर्थात न्यारा होगा। कोई डेस्टिनेशन नहीं है प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन में, जो भी आ रहा है वंडरफुल बाबा, वंडरफुल ड्रामा बाबा, बहुत अच्छा लग रहा आपके साथ सब कुछ देखना, वंडरफुल है बाबा, वंडरफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बाबा। Om Shanti. हाँ जी, We'll end. ओम शांति। थैंक यू बाबा।